तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों सनी देओल यानी कि दोस्तों सनी देओल की एक और मूवी दोस्तों आती हुई हमें दिख रही है। सनी देओल साहब ने एक और मूवी दोस्तों साइन कर ली है और ये मूवी दोस्तों बॉलीवुड की है और बॉलीवुड की उन डायरेक्टर्स की है जो एक बॉलीवुड में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। और ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं दोस्तों जिन्होंने बड़े से बड़े कलाकार के साथ काम किया, यानी कि शाहरुख से लेके सलमान से लेके ऋतिक से लेके सबके साथ में इन दोनों डायरेक्टर्स ने दोस्तों काम किया है। और दोस्तों ये भी सुनने में आ रहा है कि इन दोनों डायरेक्टर के साथ में सनी देओल साहब ने कभी काम नहीं किया। ये फर्स्ट कोलैबोरेट है डायरेक्टर्स का और सनी देओल साहब का फर्स्ट कोलैबोरेट है। और इसी फर्स्ट कोलैबोरेट में दोस्तों देखने को मिल जाएगा कि यहाँ से सनी देओल आगे इन डायरेक्टर के साथ में कितना काम करते हैं। दोस्तों सुनने में साफ साफ आ रहा है कि दोस्तों ये मूवी अगले साल रिलीज़ की जाएगी और लगभग दोस्तों अगले साल में ये लास्ट में यानी कि लास्ट इन ईयर 2024 के बिल्कुल लास्ट में इस मूवी को भाई रिलीज़ किया जाएगा। भाई सनी देओल साहब के जितने भी फैंस हैं भाई उनके लिए तो ये किसी भाई मुझे नहीं लगता किसी फेस्टिवल से कम है न्यूज़, क्योंकि दोस्तों इतनी बढ़िया न्यूज़ें मिल रही हैं सनी देओल साहब को लेके कि भाई जिसका जवाब ही नहीं है। यानी कि दोस्तों गदर 2 के आने के बाद में सनी देओल साहब के आगे फिल्मों की दोस्तों झड़ी सी लग गई। यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दोबारा से उनका करियर शुरू होने का इंतज़ार कर रहा है और तो और गदर 2 आने का भी इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि जैसे ही गदर 2 आई भाई वैसे ही सनी देओल साहब को दोस्तों रियलाइज़ होने लगा कि ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन भाई ऐसा होता है कि देखो वक्त ने जब लिख दिया है वही जब ही होगा, उससे पहले ना होगा ना ही उससे हम बाद में होगा। जहाँ पे लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा। वक्त से कोई नहीं जीत सकता। देखो अभी सनी देओल साहब का वक्त आना था तो आ गया, नहीं आना होता तो नहीं आता। अब यहाँ पे बिल्कुल भी ये सोचने वाली बात है ही नहीं कि एक उम्र होती है। मुझे नहीं लगता है कि ये सीन देखने के बाद में सनी देओल साहब के करियर की जो अब स्टार्टिंग हुई है दोबारा से, अब इस चीज़ को देखने के बाद में मुझे बिल्कुल भी बोलने में संकोच नहीं होऊंगा कि भाई एक उम्र होती है। भाई कुछ नहीं, जब ऊपर वाला तुम्हारा दो हाथ रख दे सर पे भाई जब ही तुम्हारा जो है सही वक्त है। मैं नहीं मानता कि कोई उम्र होती है या फिर कोई एक एज होती है उस एज के बाद में तुम्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। जब तुम्हारा किस्मत चमक जाएगा जब ही तुम्हारे को काम मिलेगा, सीधी सी बात है। सनी देओल साहब पूरा एग्जाम्पल है। वरना भाई 65 ईयर्स की उम्र में लोग बागों को एक छोटे रोल मिलने भी भाई मुश्किल पड़ जाते हैं। यहाँ पे तो भाई डायरेक्टर बक्सा लेके सनी देओल साहब के घर के बाहर खड़े हैं कि कब सनी देओल साहब आएंगे और हम उनसे बात करेंगे और कब हमारी मूवी को साइन करेंगे। यानी कि डायरेक्टर्स की लाइन लगी हुई है सनी देओल साहब के घर है। वो कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, तो इस टाइम पे उगते हुए सूरज को सभी सलाम कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों साफ है कि सनी देओल साहब का करियर अब भाई ऊंचाइयों पे है। अब देखो मुझे नहीं लगता कि सनी देओल साहब को टेंशन भी हो रही होगी या टेंशन नहीं हो रही होगी कि अब मैं और कितने साल काम करूँगा। यानी कि दोस्तों अब 65 की उम्र में आके अगर उनको दोबारा से मौका मिला है तो अब यह है कि जितना मिल जाए उतना ही ज़्यादा है, जितना मिल जाए उतना ही ज़्यादा है। क्योंकि एक तरीके से 65 ईयर्स के हो चुके हैं। आने वाले टाइम में अगर आने वाले 15 सालों में भी अगर ये अच्छा काम कर लें अब भी तो भी भाई एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि 65 में आने के बाद में लोग बाग तो वैसे ही काम छोड़ देते हैं, उनका खुद का ही दिल नहीं करता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सनी देओल साहब के साथ काफ़ी टाइम के बाद में एक चीज़ हुई तो है लेकिन थोड़ा सा उलट पलट हुआ है। तो ये काफ़ी दोस्तों एक हिस्टोरिक चीज़ हो गई। ये भी एक हिस्टोरिक चीज़ हो गई। यहाँ पे ये चीज़ मैंने कभी और किसी के साथ नहीं देखी है। कोई होगा रेयर केसेस में तो हुआ होगा, लेकिन मेरी नज़र में मैंने अभी तक नहीं देखा है जो मुझे अभी देखने को मिल रहा है। फिलहाल दोस्तों जो सनी देओल साहब ने मूवी साइन की है वो कौन सी है क्या है, अभी अनटाइटल मूवी है। कोई टाइटल अभी इसका अनाउंस नहीं हुआ, अभी एक अनटाइटल मूवी है। हाँ यह है कि बातचीत कर ली है, साइन कर ली है, पक्की हो चुकी है। क्योंकि ये एक ऑफिशियली न्यूज़ है और न्यूज़ आई है पिंक विला की तरफ से। देखो पिंक विला जब भी कोई किसी भी एक्टर्स के मुतालिक बात करते हैं मूवी को लेके या किसी भी न्यूज़ को लेके तो भाई एक ऑफिशियली न्यूज़ होती है। क्योंकि एक्टर्स या मेकर्स मूवी के जितने भी होते हैं वो लोग पिंक विला से कनेक्टेड होते हैं और वो
उनसे बात कर रखी होती है और ये लोग पूछते हैं कि भाई हम आगे इस रिपोर्ट को कितने दिन में पहुंचाएं, तो वो बताते हैं जब भी वो पिंक विला आगे पहुंचाता है। मतलब पिंक विला से जब भी कोई न्यूज़ आती है दोस्तों, एक ऑफिशियली न्यूज़ होती है। वो एक बहुत बड़ा समझ लो मीडिया है जो कि एक मूवी बॉलीवुड से जो कनेक्टेड है, सबसे बड़ा वही है। तो वहाँ से अगर कोई न्यूज़ आई है तो भाई 100% ऑफिशियल न्यूज़ है। और डायरेक्टर के दोस्तों नाम है अब्बास मस्तान। अब्बास मस्तान के साथ में दोस्तों सनी देओल साहब पहली बार काम करने जा रहे हैं और प्रोड्यूसर है दोस्तों विशाल राणा। जी हाँ दोस्तों, मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं विशाल राणा। अब्बास मस्तान ने तो खैर बहुत बार सनी देओल के और भी जो फैमिलीज़ के बंदे यानी कि बॉबी देओल साहब, बॉबी देओल के साथ में काम किया उन्होंने, ठीक है किया है, लेकिन सनी देओल के साथ में कभी काम नहीं किया। सनी देओल के साथ में मुझे लग रहा है कि ये लोग जो न्यूज़ आ रही है फर्स्ट कोलैबोरेट है। और तो और भाई बताया भी जा रहा है मूवी का बेस क्या होगा। भाई पूरी एक्शन थ्रिलर मूवी होगी, फुल ऑन एक्शन होगा। और ये भी बात खोल दी इन्होंने कि बिग बजट मूवी है, यानी कि बड़े बजट की मूवी है। लगभग 150 से 200 करोड़ की दोस्तों ये मूवी होने वाली है। और इस मूवी में दोस्तों फुल ऑन वीएफएक्स होगा। अभी तो गदर 2 में हम वीएफएक्स को मिस कर गए सनी देओल साहब के आसपास। मतलब ऐसा होता है अगर गदर 2 अच्छे बजट में बनती तो उसमें भी एक अच्छा वीएफएक्स होता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आने वाली मूवीज़ में भाई सनी देओल साहब को एक अच्छा वीएफएक्स मिलने वाला, और तो और हम अच्छा वीएफएक्स देख सकेंगे सनी देओल साहब की मूवीज़ में। अब जो ये न्यूज़ आ रही है इस मूवी की अब्बास मस्तान वाली की, भाई देखो इसका भी टाइटल अनाउंस नहीं है, लेकिन बता दिया है साफ कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और बड़े बजट की मूवी है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अब्बास मस्तान, प्रोड्यूस कर रहे हैं विशाल राणा, और एक अच्छी स्टार कास्ट के साथ में दोस्तों मूवी बनेगी। और अभी स्टार कास्ट पे बात चल रही है मूवी में, अभी प्री प्रोडक्शन का यानी कि स्क्रिप्ट अभी कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर ऑल सनी देओल साहब से बात कर ली है, अदर जो मूवी की स्टार कास्ट है उस पर अभी काम चल रहा है। अभी इन्होंने अगले साल के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में मूवी का कुछ ऐसा मोशन पोस्टर आएगा जिसके अकॉर्डिंग मूवी जो है अनाउंस होगी कि भाई ये मूवी आ रही है। अब इस मूवी को दोस्तों शूटिंग लगभग जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल या मई में इस मूवी की दोस्तों शूटिंग की बातें चल रही हैं स्टार्ट होने की। अब मूवी की शूटिंग स्टार्ट होगी तो लगभग मुझे लग रहा है कि या तो 2024 के लास्ट में आएगी या फिर जनवरी में आएगी, 25 जनवरी के आसपास है। ऐसा हो सकता है या तो दिसंबर में रिलीज़ करें, किसी मूवी के साथ क्लैश कर दें, तो वो एक अलग बात है, जब आएगी जबकि अब देखेंगे। लेकिन मूवी की शूटिंग दोस्तों अप्रैल मई में स्टार्ट होने वाली बताया जा रहा है। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इसकी शूटिंग को स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उस दौर में तो देखो और भी मूवीज आनी है सनी देओल साहब की। भाई लाहौर 1947 की बात चल रही है, लगभग रामायण की बात चल रही है, फिर बॉर्डर 2 के ऊपर भी कुछ ना कुछ मसला निकलना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अभी है सनी देओल साहब के हाथ में काम बहुत है। अभी एक और मूवी की रिपोर्ट आ रही है जो मैं इसके बाद में बताऊंगा आपको वो कौन सी मूवी को। इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, लगभग 15-20 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी करना चाहता नहीं हूँ। फिलहाल दोस्तों यह है कि सनी देओल साहब के जो भी फ़ैन हैं भाई नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये न्यूज़ कैसी लगी न्यूज़ ये नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।